हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन क्लास 12th मैथमेटिक्स कर रहे थे, उसमें अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। फंक्शन चैप्टर की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपन शीट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो शीट के डिस्कशन में अपन डीपीपी नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे आज। तो निकाल लीजिए डीपीपी नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डीपीपी नंबर 5 से। आप सभी लोग डीपीपी नंबर 5 निकाल लीजिए। हाँ भाई, डीपीपी नंबर 5 स्टार्ट करने के पहले अपन डीपीपी नंबर 5 के आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, और क्वेश्चन नंबर 9 में ए का आंसर है एस, बी का आंसर है आर, सी का आंसर है पी और डी का आंसर है क्यू। कुल इस तरीके से हमारे पास डीपीपी नंबर 5 का सॉल्यूशन आंसर्स होंगे। नोट कर लीजिए, दिस इज डीपीपी नंबर 5। डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बहुत ही अच्छी डीपीपी है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है y = gx का। तो अपन पहले ये ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y = gx। 0 पे तो इस पे वैल्यू है 0 और 1 पे इस पे वैल्यू है 1। जो 1 है इस पे वैल्यू है 1 और 2 पे वैल्यू है 0, 2 पे वैल्यू है 0 और 4 पे वैल्यू है 4। जो 4 है 4 पे वैल्यू है 4। ये 0 पे 0, ये कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बना है इस तरफ का। और यहाँ अगर अपन देखें तो हमारे पास -1 जो है, -1 पे वैल्यू हुई है +1, -1 पे वैल्यू हुई है +1, -2 पे वैल्यू हुई है 0, -2 पे वैल्यू हुई है 0 और जो -4 है, -4 पे वैल्यू हुई है -4। तो अगर अपन ग्राफ देखें तो इस तरफ का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये जो ग्राफ है ये y = gx का ग्राफ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि gx का मॉड -1 और इस पूरे का मॉड इक्वल टू हमारे पास है हाफ। तो इसके ग्राफ के बारे में, इसमें इसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे। चलिए इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से मॉड अलग करता हूँ तो gx के मॉड -1 की वैल्यू क्या होगी, ±½ मतलब gx का जो मॉड है, gx का मॉड -1 की वैल्यू होगी हाफ और gx का जो मॉड है -1 की वैल्यू होगी ½ तो gx का मॉड जो है यहाँ से इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी और gx के मॉड की वैल्यू यहाँ से हाफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से अगर अपन देखें तो gx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ±3/2 और यहाँ से gx की वैल्यू हो जाएगी ±½ अपन ये देखें gx की वैल्यू ±3/2 और ±½ कितनी बार हो रही है। तो अगर अपन 3/2 देखेंगे तो 3/2 होगा यहाँ पे 1 से बड़ा और 3/2 पे अगर हम अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर अपन 3/2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो 3/2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। मतलब हमारे पास 3/2 से जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकलेंगे वो कितने आएंगे, वो केवल एक ही नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आएगा। फिर अपन आगे बढ़े। 3/2 के बाद फिर अपन ने -3/2 देखा तो -3/2 यहाँ कहीं होगा। -3/2 पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करेगी। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। अब हाफ देखें, हाफ तो हाफ हमारे पास यहाँ आएगा, हाफ पे हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 3 और ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 4। फिर -½ देखेंगे तो उस पर भी 2 पॉइंट आएंगे। यह जाएगा सॉल्यूशन नंबर 5 और यह जाएगा सॉल्यूशन नंबर 6। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हमारे पास 6 आ रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर लिखता हूँ अगर, तो डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी आता है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने पास डी आ गया। दिस इज़ डी। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम ग्राफ। जैसे 1 ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स माइनस 2। सेकेंड हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। और थर्ड अगर अपन देखें तो हमारे पास है x प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखो पहली बात तो इक्वल सेम ग्राफ आइडेंटिकल फंक्शन के होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन के बारे में बात करूं तो इस वाले फंक्शन का जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। और अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं, ग्राफ, तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0 और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 ये इसका ग्राफ होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू रियल नंबर माइनस ऑफ -2 होगा। सिंप्लीफाई करने पे तो ये x माइनस 2 ही आ जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, बट x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे जो पॉइंट आता है वहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे हॉलो सर्कल होगा। तो इस तरीके से अपने पास इसका ग्राफ होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, लेकिन जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से ही आएगा। लेकिन अगर मैं -2 पे इसकी डेफिनेशन देखता हूँ, -2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं अगर -2 रखता हूँ तो 0 इक्वल टू 0 आता है। 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू जो है वो 0 अपॉन 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। तो -2 पे अगर अपन बात करें तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा। फिर -2 पे वैल्यू क्या होगी, तो -2 डिफाइन डोमेन में तो है भाई, इसका डोमेन में -2 नहीं है, इसके डोमेन में -2 है, लेकिन ग्राफ इसका ऐसे ही आएगा। -2 पे अगर अपन वैल्यू देखेंगे तो -2 पे 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब -2 पे कोई वैल्यू फंक्शन ले सकता है, एनी रियल वैल्यू। सही बात है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दीज 3 फंक्शन। अब देखो भाई, पहली बात तो ग्राफिकल अगर अपन देखें तो ये ग्राफ तो बिल्कुल अलग है। अब हम इन दोनों ग्राफ के बारे में देखें तो ये दोनों ग्राफ हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -2 डोमेन में ही नहीं है, यहाँ पे -2 डोमेन में है। तो इन दोनों के डोमेन ही अलग हैं। जब डोमेन अलग हैं तो इनके ग्राफ भी अलग होंगे। डोमेन अलग हैं तो इनके ये कभी आइडेंटिकल फंक्शन होंगे ही नहीं। अच्छा, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे तो इनके ग्राफ भी सेम नहीं होंगे। बेसिकली यहाँ पे -2 पे ये वाली वैल्यू नहीं हो रही है। अगर मैं x इक्वल टू -2 रख रहा हूँ तो -2 पे एनी रियल वैल्यू हो सकती है। -2 पे इसकी जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है। मतलब -2 पे अगर अपन देखें तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन कुछ भी आ सकता है -2 पे। समझ रहे बात को। -2 पे अगर अपन बात करें तो केवल ये वाला पॉइंट नहीं होगा, -2 पे एनी रियल वैल्यू तो ये होगा। अब x की वैल्यू -2 रखने पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू हो रही है, देखो आप, एनी वैल्यू। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा इसका। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्राफ। -2 पे अगर अपन देखें, -2 पे इसकी वैल्यू एनी रियल नंबर होगी। क्लियर है ना कहानी क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं -2 रखता हूँ तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब y की अब कोई वैल्यू रख सकते हो। y की वैल्यू आपने -2 रख दी तो भी 0 इक्वल टू 0 होगा, -1 रख दी तो भी 0 इक्वल टू 0 होगा, 0 रख दी तो भी 0 इक्वल टू 0 होगा, 5 रख दी तो भी 0 इक्वल टू 0 होगा। तो y की x इक्वल टू -2 रखने पे y की एनी रियल वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 पे ऐसी ये वर्टिकल लाइन होगी और बाकी सब पे हमारे पास ये वाली लाइन होगी। तो हमें दिख रहा है इन तीनों के ग्राफ जो हैं वो अलग अलग हैं और तीनों के ग्राफ अलग अलग हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी आएगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया है इसका ग्राफ बनाइए। y इक्वल टू e की पावर ऑफ मॉड x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो आगे एक तो अपन ग्राफ वाली टेक्निक से बना सकते हैं। अगर अपन देखें e की पावर x का ग्राफ अपन बनाते हैं तो e की पावर x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है। फिर अगर अपन देखें ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर अपन देखें
ये हमारे पास e की पावर x का ग्राफ है, ये है 0, ये है 1। अब अगर हम कहें e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाइए, तो मॉड x के ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सेस पे होता है वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सेस पे होता है। तो दिस इज़ द ग्राफ, जो पॉजिटिव x एक्सेस पे होगा वही नेगेटिव x एक्सेस पे होगा। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ई का पावर मॉड x का फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट लगाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी ऑलवेज़। तो 0 पे वैल्यू 1 है, और जो 1 है इस पे वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू e है। तो हमारे पास ये जो 0 से 1 वाला ग्राफ है, यही वाला ग्राफ कंटिन्यू होगा 1 से लेके 2 में, 2 से लेके 3 में, 3 से लेके 4 में, यही वाला ग्राफ हमारे पास होगा। सही बात है। तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास जो है अब कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि 0 से लेके 1 में ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 में जो ग्राफ बना है, सेम वही ग्राफ हमारे पास अब किस में बनेगा, 1 से लेके 2 में। सेम वही ग्राफ हमारे पास किस में बनेगा, 1 से लेके 2 में। सेम वही ग्राफ हमारे पास किस में बनेगा, 2 से लेके 3 में। सेम वही ग्राफ हमारे पास किस में बनेगा, 3 से लेके 4 में। इस तरीके से बनेगा। और जो ग्राफ हमारे ये मॉड x लगा हुआ है, मॉड x लगा है मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सेस पे है वही ग्राफ जो है वो नेगेटिव x एक्सेस पे होगा। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से ग्राफ ये बनेगा। अब इस तरीके से अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ अपने पास कौन सा है, ग्राफ नंबर बी है, बी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखें एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारे पास है वो बी है, बिल्कुल सही। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, है ना, थोड़ा सा और मतलब अपन जिसको ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं वो अपन देखें उसके बारे में। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारे पास ये जो बन रहा है इसमें हो क्या रहा होगा, इसमें x जो है, x सबसे पहले जा रहा होगा मॉड x के अंदर, मॉड मसाला के अंदर, तो बाहर आ रहा होगा मॉड x। फिर मॉड x जा रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला के अंदर, तो बाहर आ रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x जो है वो जा रहा होगा e की पावर मसाला के अंदर, तो आउटपुट हमारे पास आ रहा होगा e का पावर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x। अब यहाँ तो ऑल रियल नंबर जाता है तो आउटपुट आता है 0 से लेके इन्फिनिटी। अब 0 से लेके इन्फिनिटी जब इनपुट जाता है तो आउटपुट हमेशा 0 से लेके 1 ही आता है यहाँ पे। और जब 0 से लेके 1 आएगा तो इसका आउटपुट e का पावर 0 से e का पावर 1 के बीच में आएगा, मतलब आउटपुट जो है वो 1 से लेके e के बीच में आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो इसकी जो रेंज है वो 1 से लेके e के बीच में आएगी। तो अपने पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई जो रेंज है वो 1 से लेके e के बीच में आएगी। अब मैंने ऑप्शन नंबर ए देखा, है ना, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो 1 से लेके ई के बीच में ही ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हुआ रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखा, ये भी 1 से लेके ई के बीच में ग्राफ है, ये भी रिजेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी देखा, ये 1 माइनस ई से 0 के बीच में ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो गया। भाई आप वाई एक्सिस पे देखना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जो ग्राफ है वो 1 माइनस ई से 0 के बीच में ग्राफ है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी में 0 से ई के बीच में ग्राफ है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो 50-50 हो गया, हमारे पास ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब दूसरी चीज़ अपन को ये दिया है मॉड एक्स, है ना, तो ये मॉड एक्स ये कहता है कि जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब ये ग्राफ इवन है ना, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये ई का पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ई का पावर मॉड एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एफ एक्स आ रहा है ना, ये इवन है। तो ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए, सही बात है। तो अगर मैं देखूँ तो जो क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ नंबर 1 है, तो क्या ग्राफ नंबर 1 सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है? नहीं है। देख लीजिए ज़रा भाई, एक ग्राफ अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास ग्राफ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से पार्ट है और ये हमारे पास ऐसा है, तो क्या ये हमारे पास ये जो है ये क्या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है? नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पलटाओगे तो कुछ ऐसी चोंच बनेगी, एक दूसरों को नहीं ढकेंगे। लेकिन जो ग्राफ नंबर बी है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो जो लोग ग्राफ बनाना नहीं भी जानते हैं वो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन इवन है। अब अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए एक बार और मैं बता देता हूँ कि लोग कन्फ्यूज़ आती है इसमें कि भाई हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास ई है। अब अगर मैंने 0 से लेके 1 का ग्राफ देखा तो 0 से लेके 1 में ये वाला ग्राफ है
और -1 से लेके 0 का ग्राफ देखा तो उसमें ये वाला ग्राफ है। तो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब अगर मैं वाई एक्सिस के आउट फोल्ड करूँ तो एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये तो पहले ही से था, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड ऐसा आ जाएगा, तो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का ग्राफ जो हमने देखा वो एक दूसरे को कवर कर रहा है ना, वो एक दूसरे को ढक रहा है। भाई ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, अब कवर करोगे, इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का जो ग्राफ है वो इवन फंक्शन का ग्राफ है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो f(x) है, f(x) की वैल्यू दी है 2x - 1। f(x) की जो वैल्यू है वो है 2x - 1। हमसे बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ f(x) का मॉड इक्वल टू f ऑफ मॉड x माइनस ऑफ 1 का मॉड। इसकी वैल्यू जो है वो अपन को निकालनी है। तो अगर अपन देखें इस चीज़ के बारे में तो हम देखेंगे कि भाई अपन एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग। सॉल्यूशन निकालना है तो हम सेम ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बनाएंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मैं f(x) के ग्राफ के बारे में बात करूँ, f(x) y इक्वल टू f(x) इक्वल टू अगर 2x - 1 है तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 और y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, हमसे बोला गया है मॉड ऑफ f(x). तो मॉड ऑफ f(x) क्या होता है? जहाँ जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस के नीचे है, जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ 0 पे वैल्यू जो -1 आ रही थी, अब 0 पे वैल्यू 1 आएगी। तो हाफ पे वैल्यू 0 हो गई, 0 पे वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 पे वैल्यू भी 1 होगी। अगर अपन 1 पुट करेंगे तो 1 पे वैल्यू भी 1 आएगी। चलिए, तो ये अपन ने किसका ग्राफ बना लिया? ये अपन ने बना लिया मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ। अपन ग्राफ बनाते हैं f ऑफ मॉड x माइनस 1 का। तो पहले अपन इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं f(x) का ग्राफ देखता हूँ तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f(x), जिसमें जो हाफ है इसके वैल्यू 0 आती है, 0 पे वैल्यू -1 आती है और +1 पे वैल्यू जो है वो क्या आती है? +1 पे वैल्यू +1 आती है। अब f ऑफ मॉड x का अगर हम ग्राफ देखें, केवल y इक्वल टू f ऑफ मॉड x, तो f ऑफ मॉड x का मतलब ये होगा कि जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पे है वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस पे हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ गायब हो जाएगा और ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा -1/2 और ये जो 1 वैल्यू है किस पे भी हो रही होगी? 1 वैल्यू हो रही होगी हमारे पास एक -1 पे भी। अब दूसरा हमसे बोला गया है कि अगर y इक्वल टू f ऑफ मॉड x माइनस ऑफ 1 बनाना है, मतलब y + 1 इक्वल टू हमें f ऑफ मॉड x बनाना है, तो ऑरिजिन 0, -1 पे शिफ्ट होगा। ऑरिजिन 0, -1 पे शिफ्ट होगा, मतलब ये जो 0, 0 था ये 0, -1 होगा। तो ये वाला पॉइंट 0, -2 होगा। मतलब अगर हम ये देखें तो ये पॉइंट 0, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ऑरिजिन यहाँ पे अपन ने देखा तो ये 1 यूनिट नीचे खिसक गया, तो ये वाला पॉइंट -2 पे आ गया। अच्छा, ये भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं इसमें। देखें अपन, भाई ये अपन ने देखा इसकी वैल्यू 0 कब होगी? तो इसकी वैल्यू 0 जब होगी जब हमारे पास f ऑफ मॉड x की वैल्यू 1 आएगी। और f ऑफ मॉड x की वैल्यू कम, f(x) की वैल्यू 1 आ रही थी 1 पे, तो f ऑफ मॉड x की वैल्यू 1 आएगी, 1 और -1 पे 1 आएगी और इस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अगर यहाँ देखें वैल्यू 1 कब होगी? जब f ऑफ x की वैल्यू 2 होगी। और f ऑफ x की वैल्यू 2 कब होगी? 3/2 पे। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 3/2 आ जाएगा। अब हमसे इसका भी मॉड बोला गया है, भाई इसका भी मॉड बनाइए। तो इसका अगर अपन मॉड बनाते हैं तो ये जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है वो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो 0 पे वैल्यू जो 1 हो रही, 0 पे वैल्यू -2 हो रही थी, तो 0 पे वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन मॉड ऑफ f(x), मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x -1। अब इन दोनों ग्राफ को अपन साथ में बना के सॉल्यूशन देखते हैं कितना है। तो भाई यहाँ पे 0 पे वैल्यू है 2, तो 0 पे यहाँ पे जो है 0 पे वैल्यू अपन ने 2, ये वाला पॉइंट ले लिया, 0 पे 2। फिर 1 पे वैल्यू है 0, 1 पे वैल्यू 0, तो ये कुछ ऐसा आ गया। 3/2 पे वैल्यू 2, 3/2 पे वैल्यू 2, तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो है -1 पे वैल्यू 0, तो ऐसा आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
अच्छा, अपन देखेंगे ये दोनों और ये दोनों पैरेलल रहेंगी। रीज़न ये है क्योंकि हमने जो है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन ही किया है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और मॉड करने से जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो तो चेंज होगा नहीं भाई। यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करना मतलब ऊपर नीचे करना, मॉड लगाना मतलब फोल्ड करना, सिमेट्रिक करना। तो दोनों केसेस में हमारे पास ये जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, उसमें x की कॉर्ड में कुछ चेंज होगा नहीं, प्लस का माइनस होगा नहीं। तो हमारे पास जो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है वो इसके पैरेलल होगा, तो सिमिलरली सेकंड वाला क्वाड्रेंट वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं तो एक तो हमारे पास ये वाला मिलेगा और दूसरा हमारे पास ये वाला मिलेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। 2 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, हम DBP नंबर 5 कर रहे हैं। DBP नंबर 5 में फंक्शन DBP नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये 2 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, अपन इनको सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ें। बोला गया है एक फंक्शन है fx और ये fx है x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। और बोला गया है फॉर x, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन हाँ डिफाइन इसके बारे में ये कहा गया है कि इफ़ f इज़ डिफाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से a टू b टू इन्फिनिटी, देन वेयर a इज़ द लार्जेस्ट रियल नंबर फॉर विच f इज़ बाइजेक्टिव। क्या बोला गया है, f कैसा है, अगर ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है तो f अगर बाइजेक्टिव है तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, a और b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं अपन। भाई अपन ऐसा करते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास fx था x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1, इसका मैं अगर d निकालूं तो d क्या हो जाएगा, b² माइनस ऑफ 4ac मतलब 8। अब d इसका पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड तो बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है, तो ये x एक्सिस को कट करेगा और इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 रूट्स होंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास एफ ऑफ ये वाला पॉइंट होगा वर्टेक्स का, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2 है। तो -b की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू -2, तो -b इज़ 2/2 है, तो ये वैल्यू 1 है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं तो -1 आ रही है, मतलब 0 भी यहाँ कहीं है। ये हमारे पास 0 है, 0 पे वैल्यू है -1। अच्छा, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू होती है -d/4 है, तो -8/4 मतलब ये वैल्यू आ गई -2। अब बोला गया है माइनस इन्फिनिटी से लेके a में है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बात ये है कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक का फंक्शन लेता हूँ तो ये बाइजेक्टिव होगा, या 1 से पहले मैं, या इसके पहले कहीं इसको कट कर दूँ, या तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन लूँ तो ये बाइजेक्टिव होगा क्योंकि मोनोटोनिक है, या इसके पहले तक का ले लूँ, यहाँ से लेके इसके पहले तक का कोई पार्ट ले लूँ तो भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो a है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, या फिर 1 से पहले, मतलब a की टोटल वैल्यू क्या होगी 1 से कोई भी ले लें अपन माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो a की होगी वो क्या होगी 1। तो a की जो वैल्यू है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी a की वैल्यू 1, और a की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी -2 से इन्फिनिटी। रेंज जो आएगी वो -2 से इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -2, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -1। -1 मतलब ऑप्शन नंबर b, तो क्वेश्चन नंबर 6 का तो हमारे पास ऑप्शन नंबर b आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है इफ़ f इज़ डिफाइंड फ्रॉम R to R, इफ़ f इज़ डिफाइंड फ्रॉम R to R और देन f ऑफ mod x इक्वल टू k, f ऑफ mod x इक्वल टू k हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन द रेंज ऑफ k क्या होगा वो निकालना है। अच्छा, अगर मैं fx का ग्राफ, मुझे याद है मैं fx का ग्राफ बना रहा था तो कुछ इस तरीके से बन रहा था।
ये वाई एक्सेस हो रही थी, एक्स एक्सेस हो रही थी, 0 पे वैल्यू हो रही थी -1, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा था 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो रहा था -2। अगर मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ का मतलब ये होता है जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे बनेगा, एफ ऑफ केवल पॉजिटिव इनपुट लेगी, तो जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे बनेगा वही नेगेटिव एक्स एक्सेस पे बनेगा। मतलब हमारे पास जो -2 है ये एक वैल्यू -1 पे भी आ जाएगी और ये जो है ये कुछ इस तरीके से अपने पास जो है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज़ वाई इक्वल टू मॉड एक्स। अब वाई इक्वल टू मॉड एक्स अपना ग्राफ बन गया तो बोला गया है इसके 4 सॉल्यूशंस कब होंगे। इसकी अगर वाई इक्वल टू के मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको अगर 4 पॉइंट पे कट करती है तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से -1, लेकिन -2 भी नहीं होगी और -1 भी नहीं होगी क्योंकि -2 पे 2 सॉल्यूशन होंगे और -1 पे 1। तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी -2 से -1 बोथ ओपन, ये k की वैल्यू होगी। तो अगर ऑप्शन देखें अपन इसका तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया वो ए आया, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास एक फंक्शन दिया है जो -2 से 3 में डिफाइन है। ऐसा एक फंक्शन दिया है f(x), बोला गया है इसकी वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 1/3। जब x की वैल्यू है -2 से 0, -2 पे क्लोज। फिर इसकी वैल्यू है -(x - 1) का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है जब x ये डिफाइन है जब x की वैल्यू 0 से लेके 1, 0 पे क्लोज। और ये है 2 इंटू एक्स - 1 का स्क्वायर जब x की वैल्यू है 1 से लेके 2, 1 पे क्लोज। और इसकी वैल्यू है -x² प्लस 4x - 3 जब x की वैल्यू है 2 से लेके 3 बोथ क्लोज। अगर ऐसा है तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉलम मैच वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ तो हमें -2 से लेके 3 तक बनाना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो लंबा चौड़ा तो ग्राफ बनना नहीं है। तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं -2, फिर ले लेते हैं -1, ये 0 1 2 और 3। अब -2 से 0 में ये ग्राफ है, तो अगर -2 रखता हूँ मैं तो -2 + 1 -1 का क्यूब रूट 1/3, -1 का पावर 1/3 इज़ -1 और 3 इंटू -1 इज़ -3। तो यहाँ पे -1 -2 -3, तो -2 पे जो वैल्यू आएगी ये तो अपने पास आएगी -3। अच्छा, अगर -1 रखेंगे तो -1 पे वैल्यू क्या जाएगी 0, और 0 पर रखेंगे तो 0 पे वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 3, ये 1 ये 2 ये 3। अब अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ है तो हमें पता है कि x क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो इसका ग्राफ भी अपन कुछ इस तरीके का ही बनाएं तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। -2 पे क्लोज है तो -2 पे डार्क सर्कल आएगा, 0 पे हॉलो सर्कल आएगा क्योंकि 0 पे ओपन है। दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन -2 to 0। फिर अपन आगे बढ़े। अब 0 से लेके 1 में अपन ने इसका ग्राफ बनाया। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -1 का इसका +1 इंटू माइनस बार लगा है तो -1, तो 0 पे वैल्यू आ गई -1। अच्छा, 1 पे वैल्यू क्या जाएगी 0। अच्छा, ये -x² टाइप का ग्राफ है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 0 पे क्लोज होगा और 1 पे जो है वो ओपन होगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखो, 1 पे वैल्यू क्या जाएगी 0, तो 1 पे वैल्यू 0 और 2 पे वैल्यू 2 - 1 हो गया हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि ये x² टाइप का ग्राफ ही ऐसा होता है। चलिए अब ये आइए, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये -(x² - 4x + 3) लिखा है, तो ये -(x - 1) इंटू x - 3 लिखा है। तो अगर अपन देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये अपने पास 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। 2 से लेके 3 में इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। 3 रखने पे तो वैल्यू 0 आएगी
और अगर 2 रखेंगे तो 2 - 1 हो गया 1, 2 - 3 - 1, बाहर माइनस है तो कुल मिला के 1, तो 2 पे वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 पे ओपन है और यहाँ पे 2 पे क्लोज़ है, तो ये जो अपने पास ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y = fx। अब हम देखें इसका 8th के फर्स्ट p, नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ fx। तो अगर अपन नंबर ऑफ इंटीजर देखें तो देखो इसकी वैल्यू -3 से लेके 3 तक वैल्यूज़ हो रही हैं। -3 तो हो रही है बट +3 नहीं हो रही, तो इंटीजर एक तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बट 3 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने इंटीजर हैं इसकी रेंज में? 6 मतलब 3। तो p का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक, ये fx हो गया है ना। अब अपन आगे बढ़े, p के बाद देखिए q में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ विच आर इन द डोमेन ऑफ, बोला गया है f ऑफ 1 - mod x के डोमेन में कितने इंटीजर होंगे। तो जब fx था तो उसका डोमेन -2 से 3 था, तो 1 - mod x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -2 से लेके 3। -1 कर दें तीनों तरफ तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 से लेके 2। तो हमारे पास जो mod x है इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 से लेके 3, लेकिन mod x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 से लेके 3। और जब x की वैल्यू -3 से लेके 3 होगी तो बोला गया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी? तो एक तो हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 3 7 इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो जो q है ना, ये q का जो आंसर है ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट हो गया 8th का, DBP नंबर 5 8th का सेकंड पार्ट, 8th का नहीं 9th का सेकंड पार्ट, कौन सा ये? DBP नंबर 5 8th का सेकंड पार्ट, 8th का सेकंड पार्ट हो गया। तो हमारे पास जो है q की वैल्यू 4 आ गई और p की वैल्यू 3 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो है p की वैल्यू क्या आ गई थी? 3, q की वैल्यू आ गई 4। अब तीसरा पार्ट बोला गया है f ऑफ माइनस ऑफ mod x, इसका ग्राफ बनाओ और इसमें भी मॉड लगाओ। तो देखो f ऑफ माइनस ऑफ mod x समझो, जब f में इनपुट हो रहा है माइनस ऑफ mod x, तो x की वैल्यू कुछ भी रखने पे इनपुट हमेशा नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो वाला ग्राफ बनेगा जो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ था, जो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ था वही वाला ग्राफ जो है पॉजिटिव x एक्सिस में बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ हमारे पास हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी -2 और +2 पे ये -3 और ये वैल्यू 3, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। अगर ऐसा ग्राफ होता है, बोला गया अब फिर से इसका मॉड लगाना है। मॉड लगाना है तो क्या होगा? मॉड लगाना है तो भैया ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ जब मॉड लगा लेंगे। अब बोला गया है कि इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल्स इन द रेंज ऑफ दिस, तो इसकी रेंज 0 से लेके 3 हो गई, तो 0 1 2 3 4 इंटीजर हो गए, तो इसका आ गया 2, तो r का आ गया 2। तो देखो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही आ गया, तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं केवल एक ही से, 3 4 2 3 4 2, अच्छा नहीं ठीक है बी सी और डी आ रहा है। तो हमारे पास r जो हो गया वो हो गया 2। अब d करते हैं, अब d के बारे में बात करें भाई। d में क्या बोला गया है? d में बोला गया है कि f ऑफ mod x इक्वल टू k, अगर f ऑफ mod x इक्वल टू k जो है इसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो f और mod x होगा तो f के अंदर इनपुट केवल पॉजिटिव होगा, तो जो ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस पे थी वही ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव x एक्सिस पे होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से हमारे पास कुछ होगी इसकी वैल्यूज़,
ये यहाँ पे जो है ऐसा और ये चला जाएगा ऐसा, और थोड़ा एडजस्ट कर दें, ये हो जाएगा ऐसा और ये जो है ये हो जाएगा ऐसा। उसके बाद जो है ये -2 पे वैल्यू क्या है 2, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा ये ऐसा। उसके बाद जो है यहाँ से अपने पास ऐसा, ये ग्राफ अपने पास किस चीज़ का बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स का। और के कोई 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होने चाहिए, तो के की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो, तो यहाँ 1 2 3 4 सॉल्यूशन आएंगे। तो के की वैल्यू 0 से लेके 1 हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाए 0 से लेके 1। जब 0 होगा तो भी 4 सॉल्यूशन होंगे, जब 1 होगा तो 1 2 3 4, 1 में भी 4 सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास के की वैल्यू 0 से लेके 1 है, 0 से लेके 1 है, तो हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ के। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ के एक 0 होगी एक 1 होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का एस का जो आंसर है वो 1 आ गया। तो 3 4 2 1 जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। तो नोट कर लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक ग्राफ दिया है बहुत ही आसान सा, -2 से +2 के बीच में वैल्यूज़ ले रहा है ये, और जो y x की वैल्यू तो -2 से +2 है, तो ये अपन ने ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये 0, ये -1, ये -2। y की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में है। तो बोला गया भाई -2 पे तो -2 से लेके 0 तक तो वैल्यू जो है वो 1 है। फिर यहाँ से जो वैल्यू है 2 तक, 2 पे वैल्यू भी क्या है 1 है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने पास y = f(x) का है। अब आपको जो है ऑप्शन नंबर ए बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब होता है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हमारे पास ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2, ये है 1 और ये है -1, तो हमारे पास 1 से लेके 2 तक का तो ग्राफ जो है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये वाला ग्राफ ऊपर चले जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर है एग्जैक्टली वो क्या है एस। तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर आया वो आया एस। फिर अपन ऑप्शन नंबर बी देखें। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है एफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब होता है जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है सेम वही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो पॉजिटिव पे अगर ये है तो नेगेटिव पे ये होगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा आर। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर आ जाएगा आर। फिर तीसरा वाला है एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का मतलब ये है एफ के अंदर केवल अब नेगेटिव आइटम इनपुट हो रहा है। तो जो ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस का था, जो ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस का था वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप से आएगा, तो इसका हो जाएगा पी। तो सी का आंसर पी आ जाएगा। अब अपन देखें y = d वाला है एफ ऑफ एक्स का मॉड -f(x)/2 ये है। तो कहानी ये होगी कि जब हमारे पास f(x) की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो हमारे पास या 0, तो ये चीज़ तो 0 आ जाएगी। और जब f(x) की वैल्यू होगी नेगेटिव तो ये -2f(x), तो ये -f(x) आ जाएगा। अब f(x) की वैल्यू अगर अपन देखें, ये अपने पास है 1, ये है 2, ये है -1, ये -2। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब है 1 से लेके 2 के बीच में, तो 1 से लेके 2 के बीच में तो ये 0 हो गया। और बाकी सब में क्या है नेगेटिव -f(x), तो जो जैसा ग्राफ था उसका उल्टा बन जाएगा। मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये अपने पास क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने DBP नंबर 5 सॉल्व की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट DBP ऑफ फंक्शन के साथ। ध्यान रखिए फंक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। हम फंक्शन की शीट का डिस्कशन कर रहे हैं। फंक्शन की शीट की सॉफ्ट कॉपी आपको
डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।